हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके आप ये रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और जैसे कि आपको पता है, यहाँ पे लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर यस्टरडे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आया था। अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, तो अभी आपको संभाल कर यहाँ पे जॉब करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि आपकी नौकरी भी खतरे में डाल सकती है। ये वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आएगा। इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो एक बहुत ही खराब खबर, ठीक है, मतलब दुखद घटना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 2025 जब से स्टार्ट हुआ है, आप सभी लोगों को पता ही है, आधा ही खत्म हुआ है, आधा अभी भी बाकी है। लगातार खराब खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आप सभी लोगों को बताइए, यस, आज के दिन एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कौन से कंपनी की हम लोग बात कर रहे हैं? सिगाची इंडस्ट्रीज। यस, सिगाची इंडस्ट्रीज, ये जो कंपनी अभी लगता नहीं ज़्यादा टाइम यहाँ पे हुआ है, हाल ही में ही लिस्ट हुआ था, ठीक है। एंड ये जो कंपनी है, इसी से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को मिले। आप देख सकते हो इसका जो स्टॉक है आज के दिन 11% से भी ज़्यादा एकदम क्रैश हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बीच में 15% तक भी डाउन गया था। क्यों? आफ्टर एक्सप्लोजन एट तेलंगाना प्लांट। यस, एक्सप्लोजन मतलब धमाका हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि ज़बरदस्त गिरावट भी देखने को मिली। अभी इतना बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है, तो सबसे पहले जो हम लोगों में डर होता है कौन सा? कि भाई कोई इंजर्ड ना हो जाए, किसी की जान ना चली जाए। पर दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, काफ़ी मतलब ख़राब ये खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि अभी तक जो डेटा सामने निकल कर आए, 12 लोगों की जानें जा चुकी हैं। यस, आप अलग अलग आर्टिकल्स देख सकते हो, किधर 8 लिखा है, किधर 10 लिखा है। ओब्वियसली ऐसे सिचुएशन में हम बता नहीं सकते कि कितने कैजुअलिटीज हुए हैं, कितने लोग एक्चुअल में इंजर्ड हुए हैं। सो ये डेटा अलग अलग यहाँ पे बदलते रहता है, एंड खास करके बढ़ने का डर ज़्यादा होता है। तो फिलहाल हम देख सकते हैं दोस्तों, पहले 8 बोला था, फिर 10, अभी 12 लोगों के जाने से रिलेटेड डेटा सामने आया। 34 लोग यहाँ पे इंजर्ड है। ये तक बोला जा रहा है 4 से 5 काफ़ी लोग सीरियस भी है कंडीशन में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी ख़राब खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है। ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगा कि मतलब हुआ क्या, हाउ, कैसे यहाँ पे हुआ है। तो पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे दूँ। डिस्क्लेमर किस चीज़ का? तो दोस्तों जो भी चीज़ें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के जरिए जो सामने आई है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऑब्वियसली ना, क्योंकि जब कोई भी घटना होती है तो आप ये नहीं कह सकते कन्फर्म कि हाँ भाई इसी चीज़ के चलते हुआ है। वो हमारा काम नहीं है। वो तो इन्वेस्टिगेशन जब होगा और उसकी डिटेल रिपोर्ट ऑफिशियली जब सामने आएगी, तब पता चलेगा कि इसके पीछे का एक्चुअल कारण क्या है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एयर इंडिया का भी जो प्लेन क्रैश वाला सिनेरियो देखा था, वहाँ पे भी प्रिलिमिनरी बहुत सारी बातें बोली गई, ये है वो है करके। एक्चुअल रीज़न अभी तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि उसका इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। सो प्रिलिमिनरी बातें यहाँ पे क्या है, वो मैं आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। तो दोस्तों ये है केमिकल रिएक्टर, ठीक है। आपको सभी लोगों को पता है, फार्मा इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। और ये जो केमिकल रिएक्टर है दोस्तों, इसमें हम लोग को ब्लास्ट होते हुए देखने को मिला है। यस, बहुत ही मतलब बहुत ही ज़ोरदार तरीके से ये ब्लास्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया। मतलब आपको बताना चाहूँगा, बिल्डिंग का पार्ट कोलैप्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। इसीलिए अगर आप यहाँ पे रीड करोगे कोई भी आर्टिकल, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मैसिव रिएक्टर ब्लास्ट। तो ये वही है केमिकल रिएक्टर जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसी ब्लास्ट के चलते दोस्तों ये हालत हम लोग को होते हुए देखने को मिली है। ऑब्वियसली अब नेक्स्ट सवाल आपके दिमाग में आएगा ही आएगा, वाई, कि केमिकल रिएक्टर ठीक है भाई, बट हुआ क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों ऑब्वियसली अजम्पशंस ही रहते हैं। अजम्पशन मतलब अनुमान कि ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ है। तो उसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है दोस्तों, ओवरहीट। यस, टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन करना होता है, आप सभी लोगों को पता है। ये प्रेशर यहाँ पे मेंटेन करना होता है, बट यहाँ पे बताया गया कि ओवरहीट के चलते, या फिर बोला जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गया, एक्सेसिव प्रेशर के चलते, या फिर ये तक बोला जा रहा है कि टेक्नोलॉजी फेलियर के चलते ये एक्सीडेंट हुआ है। अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि ये सारा एक्चुअल में डेटा बाद में जब डिटेल इन्वेस्टिगेशन होगा तभी हम लोगों को पता यहाँ पे चलेगा। बट असली रीज़न तो यही है। मतलब असली रीज़न मतलब जो मेजर पॉइंट ये है कि दोस्तों कि जो धमाका यहाँ पे हुआ है और काफ़ी लोगों को जाने यहाँ पे खोनी पड़ रही है। आई नो अभी आपके दिमाग में और एक वाई आया ही होगा, कौन सा? कि ठीक है, आपने ये जो बातें बताई कि प्रेशर के चलते ये हुआ वो हुआ, या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो
ओवरहीट के चलते। बट ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों अभी यहाँ पे अभी अगेन जो एलिगेशन लगना स्टार्ट हो चुके हैं कि प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं देखने को यहाँ पे मिला है, ये बातें बोली जा रही है। प्लस सेफ्टी को लेकर भी अभी कंसर्न्स यहाँ पे रेज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना, सब चीज़ें होने के बाद ही इसकी चर्चा स्टार्ट हो जाती है। देन अलार्म्स को लेकर भी बोला जा रहा है कि क्या अलार्म बजे कि नहीं बजे, अभी इससे रिलेटेड भी डाउट है। देन एग्जिट को लेकर कि यहाँ पे अगर कुछ चीज़ें हुई कि नहीं हुई, इसको लेकर चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही है। मतलब ये ऐसी उड़ती उड़ती खबरें आ रही कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, हम लोगों को देखने को मिल गया कि ये होना चाहिए था ना, एग्जिट से रिलेटेड अनाउंसमेंट या फिर कोई अलार्म बजे, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। देन काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि प्रॉपरली ड्रिल कंडक्ट करनी होती है, वो भी यहाँ पे नहीं किए हैं। या फिर अगर हम लोग खास करके ये जो केमिकल रिएक्टर होता है भाई, इसको चेक किया जाता है, आप अंदाज़ा लगा रहे हो ना, इसी चीज़ के चलते तो एक्सीडेंट हुआ है। तो इसका प्रॉपर मेंटेनेंस किया जाता है, सर्टिफिकेट इशू किया जाता है भाई ये यूज़ करने के लिए सही है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे सामने आएंगी। ये अभी जैसे कि अजम्पशंस बोले जा रहे कि ये प्रॉपरली चीज़ें हुई नहीं करके, तो देख लेंगे क्या होता है। क्योंकि जैसे कि अगर आप देखो, ये देखो एक बिल्डिंग कोलैप्स होते हुए देखने को मिल गए, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि धमाका किस लेवल पर हुआ होगा। ठीक है, सो समरी की अगर हम लोग बात करें, समरी तो यही है कि ख़राब खबर हम लोग को देखने को मिल गई। आई डोंट नो अब और इसमें कितना मतलब हम लोग को कैजुअलिटीज देखने को यहाँ पे मिलेगा। यही प्रे करेंगे भाई कि ये आंकड़ा इसके आगे ना बढ़े। ठीक है, अभी देख लेते हैं सरकार के ओर से फाइनल कंफर्मेशन वाला डेटा जब आएगा तब आप उसके ऊपर ध्यान यहाँ पे रख सकते हो। तो ये चीज़ें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात कर ले, ऑब्वियसली यहाँ पे जो लोगों के दिमाग में ये भी डाउट यहाँ पे आया होगा कि स्टॉक इतना ज़्यादा क्रैश क्यों हुआ। अब आप बोलोगे कि सर ये इतना एक्सीडेंट हुआ है तो स्टॉक क्रैश होता है, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बड़े बड़े कंपनीज होती है, ठीक है, इनके इंश्योरेंस होते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस रहेंगे तो आप सभी लोगों को पता है कि मॉनेटरी लॉस जो भी होता है वो तो रिकवर ऑलमोस्ट यहाँ पे हो जाता है। अगर कंपनी के साइड से कोई गलती नहीं होगी तो इंश्योरेंस प्रॉपरली हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है, जो ये गिरावट आपको देखने को मिली है उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, यस, एकदम खतरनाक लेवल पे अभी ये कंपनियां इन्वेस्टिगेशन में चली जाएंगी। सरकार पीछे पड़ जाती है इन कंपनीज के। ठीक है, एंड इन्वेस्टिगेशन एक बार स्टार्ट हुआ तो आपको पता है इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। सालों साल इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चलते रहते हैं। एंड अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या, अनसर्टेनिटी। ठीक है, कि एग्जैक्टली आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या कोई प्लांट बिल्ड तो बंद नहीं करवा देगी सरकार। ठीक है, एकदम ही कुछ अगर 19-20 बहुत ही ख़राब अगर कुछ चीज़ें हुई होगी, कंपनी की ओर से निग्लिजेंस हुआ होगा, कोई लाइसेंस वाइसेंस तो कैंसिल नहीं करेगी, किसी को पता नहीं है भाई ये सवाल के जवाब। तो इसीलिए ये अनसर्टेनिटी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल जाती है। एंड अगर आप यहाँ पे देखो कि कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात कर ले तो कितने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं इनके, तीन कौन से, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हैदराबाद तेलंगाना में एक यूनिट देखने को मिल जाता है। देन गुजरात में दूसरा एक यूनिट है, दहेज गुजरात में एक और तीसरा यूनिट है। आज का एक्सीडेंट किस में हुआ, इसमें हैदराबाद तेलंगाना वाला जो यूनिट हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये वाला हैदराबाद वाला, इसमें हम लोग को एक्सीडेंट होते हुए देखने को मिला है। तो अभी ये जो बाकी के भी इनके जो प्लांट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो गुजरात में सिचुएटेड है, अब इनके ऊपर भी क्या पता है इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, डिटेल जांच बैठाई जा सकती है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है जब इतना बड़ा एक्सीडेंट यहाँ पे होता है तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले भी देखी है। और कंपनी की अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पे इतनी ज़ोरदार गिरावट शेयर में क्यों देखने को मिल गई, क्योंकि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की बात करें, बिजनेस वाइज अगर बात कर ले तो हैदराबाद जो तेलंगाना का ये जो प्लांट देखने को मिल रहा है वहीं पे सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इंस्टॉल्ड भी देखने को मिल रही थी एंड प्रोडक्शन वॉल्यूम भी ज़्यादा देखने को मिलता था। गुजरात की बात कर ले तो ये गुजरात से रिलेटेड 2 प्लांट्स से रिलेटेड डेटा आपको देखने को मिल रहा है। एंड हैदराबाद एंड तेलंगाना का डेटा आप देख सकते हो, इजीली विजिबल है कि ये इनका मेन यूनिट हम लोग को देखने को मिल रहा था। एंड यही मेन यूनिट अभी हम लोग को बंद होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है बिकॉज ऑफ अभी जो चीज़ें हुई है उस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को जो स्टॉक भी था उसमें भी ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला था, क्योंकि अभी आने वाले समय में कंपनी के बिजनेस के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे आ सकते हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है जब भी इस प्रकार की घटनाएं हुई है तो कंपनी के बिजनेस के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आ जाते हैं एंड बहुत सारे फाइन्स भी यहाँ पे लगाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो बेसिकली आप कह सकते हैं इसी मल्टीपल कारण के चलते जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पैनिक में आ जाते हैं एंड अपना शेयर यहाँ पे बेच देते हैं। वही आज के दिन हम लोग को चीज़ें होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो केमिकल कंपनीज की बात करें, केमिकल मतलब फार्मा से रिलेटेड भी है, जो केमिकल से रिलेटेड, केमिकल तो हर जगह पे इस्तेमाल होता है, मैंने इसके पहले भी आपको कहा है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे केमिकल का कॉम्पोनेंट होता है वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें अभी चेक यहाँ पे की जाएगी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से कि सेफ्टी मेजर था कि नहीं, एग्जैक्टली इसके पीछे का कारण यहाँ पे क्या था, कौन इसके जिम्मेदार है। वैसे तो रिपोर्ट के जरिए ये भी बताया जा रहा है अभी दोस्तों कि एफआईआर भी फाइल यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, सो इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी के शेयर में भी हम लोग को प्रेशर देखने को यहाँ पे मिला था। सो आशा करता दोस्तों जितना भी अभी तक
इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल था, उस हिसाब से चीज़ें मैंने आपके सामने रखी है। अब एग्जैक्टली इसको लेकर मतलब क्या आउटकम निकल कर आता है, जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट होगी जब आएगी, तो इसको लेकर मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको अपडेट यहाँ पे करवा दूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।